सो जय हिंद एवरीवन। एनडीए 2024 का पहला इनटेक होने के बाद अब हमारी बारी है एनडीए 2024 के सेकेंड इनटेक के बारे में बात करने की, जिसका भी पहला पेपर बहुत अच्छा हुआ। टू देम ऑल द बेस्ट। बट जिसका पहला इनटेक का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, समय बिल्कुल भी नहीं है कि वो अफसोस करके बैठें, या टू दोस्त जो बिगिनर्स हैं कि उनको अपनी तैयारी को कैसे सटीक और सही करनी है। कई बार अक्सर मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों के कि मैम हम कैसे शुरुआत करें, सिलेबस को जाने कैसे, मैम क्या करें और कैसे ना करें। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी कि बेसिकली मैथ्स के सिलेबस को कैसे हमें कवर करना है। डेली डेली जो यूपीएससी का लेवल बढ़ रहा है, और अगर आप केवल और केवल पहली बार अगर आप कोचिंग करने आ रहे हो, इससे पहले अगर आपने स्कूलिंग की है, तो आपको बहुत कुछ नया जानने और समझने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको यूपीएससी के पैटर्न को भी अच्छे से जानना और समझना पड़ेगा कि आखिरकार यूपीएससी का पैटर्न क्या है, किस एरिया से, किस चैप्टर से वो कितने क्वेश्चंस पूछता है। क्योंकि एक असली योद्धा वही है जिसको प्रॉपर रणनीति जिसकी तैयार है, जिसको प्रॉपरली हर एक चीज़ अपने क्षेत्र के बारे में पता है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन स्ट्राइक करेंगे और वो कितने तरीके से उन क्वेश्चंस को कर सकता है। तो बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी की ओर, जहां हमारा टारगेट होगा 2024 का सेकेंड इनटेक, दैट इज जिसका एग्जाम होगा हमारा 1 सितंबर को। मतलब ऑलरेडी डेट अनाउंस होती हैं। 15 मई के अप्रॉक्स इसका फॉर्म भी आ जाएगा, जो कि ड्यूरेशन होगी 4 जून तक। मतलब लगभग 20 दिन का फॉर्म फिलिंग का डेट होता है, जिसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 जनवरी 2006 से लेकर के 1 जनवरी 2009 तक की होगी। वो इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर फिल कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बहुत ही ध्यान से सुने। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि डिफेंस के लिए केवल और केवल स्मार्टनेस जरूरी है। लैंग्वेज इज नॉट अ मीडियम। और अगर आप एक बार ढंग से चीज़ों को समझने के लिए तैयार हैं, फिर से रीस्टार्ट करने को तैयार हैं, ढंग से चीज़ों को पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो डेफिनेटली आप अपने आप को एक क्लियर विजन दीजिए, एक क्लियर गोल दीजिए, और आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे कैसे करें, इसके बारे में भी मैं वीडियो के एंड में बात करूंगी, तो वो भी ज़रा ध्यान से सुने। साथ ही साथ उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो 12th अपेयरिंग में इस बार एग्जाम देंगे सितंबर में, और जो 12th पास ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी जिन्होंने अप्रैल, मैं आशा करती हूँ कि उन्होंने अप्रैल अटेम्प्ट दिया हो और साथ ही साथ सितंबर अटेम्प्ट उनका इंतजार कर रहा हो, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम एनडीए का पैटर्न एक बार समझ लेते हैं। जो बच्चे नए हैं इस फील्ड में, जिनको नहीं पता कि एनडीए में कैसा पैटर्न होता है एग्जाम का, मैथ्स का पेपर कितने नंबर का होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। कि टोटल 300 नंबर का पेपर है आपका। साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है। एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 2.5 नंबर है, और एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको 0.83 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं। टाइमिंग आपका 2.5 घंटे का है, और मैथ्स का पेपर 300 का है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहती है कि अगर किसी बच्चे ने 75 मार्क्स गेन कर लिए हैं, 75 मार्क्स यानी 35 क्वेश्चन टू 40 क्वेश्चन अगर उसने करेक्ट कर लिए हैं, और 75 मार्क्स या 80 मार्क्स तक उसके आ जाते हैं, तो मैथ्स के पेपर की आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाती है, जो कि बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर किसी बच्चे ने वाकई में यूपीएससी का सिलेबस समझ लिया और उसको पता है कि किन चैप्टर्स को मेन वो स्ट्राइक करे, तभी उन क्वेश्चंस को हैंडल आउट कर सकता है। तो वो सारी स्ट्रैटेजी की बात भी हम करेंगे। जब ये कट ऑफ की बात होगी, तो फिर मैं आपको केवल और केवल चंद 4-5 चैप्टर्स के नाम बताऊंगी, जिससे आपके कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगी। और एरिया कवर जो हम करते हैं, वो तो पूरा ओवरऑल 120 क्वेश्चंस को हम कवर ही कर रहे हैं, बट जस्ट जहां कट ऑफ की बात है, वहां केवल 4-5 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको पढ़ करके भी हम आराम से अपनी कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। ये सारी स्ट्रैटेजी के बारे में बात होगी। मेरिट लिस्ट में आने में कितना स्कोर करना पड़ता है, अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई है वो 292 कट ऑफ गई है। ये 900 नंबर में कट ऑफ गई है, रिटर्न की कट ऑफ। 2023 के सेकेंड इनटेक की जो कट ऑफ गई है वो 292 कट ऑफ गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चों को ये भी समझना पड़ेगा कि कट ऑफ बहुत ही कम जा रही है, डेली का डेली कम जा रही है। जीएटी जो कि 600 नंबर का होता है, मैथ्स जो कि 300 नंबर का होता है, 900 में से 300 कट ऑफ भी नहीं जा रही है। तो उन बच्चों को ये बात समझनी पड़ेगी कि थोड़ा सा स्मार्टनेस और अच्छी अप्रोच के साथ वो आराम से रिटर्न क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ
एनडीए का सर्विसेज सिलेक्शन हमेशा से रहा है, चाहे वो 12th अपेयरिंग वाले बच्चे रहे हों या पास आउट बच्चे रहे हों, हमेशा से सर्विसेज सिलेक्शन रहा है। अगर आप भी वर्दी का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे ज़रूर कॉल करें, दैट इज़ 9696330033। कॉल करिए और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि बैचेस कब से लॉन्च हो रहे हैं। चाहे ऑफलाइन लेवल पे आप आना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन लेवल पे आप आना चाहते हैं, दोनों ही प्लेटफॉर्म ओपन है। बट मेरी सजेशन यही होगी कि आप ग्राउंड लेवल पे आके ऑफलाइन प्रिपरेशन करें, प्रॉपर एसएसबी, प्रॉपर मेडिकल और प्रॉपर पर्सनल ट्रेनिंग के साथ, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें तो टोटल एलजेब्रा से 37.5 आता है परसेंटेज। एलजेब्रा जब मैं बोलती हूँ तो उसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं अभी मैं क्लियर कर दूंगी। कैलकुलस से 28.33% अप्रॉक्सीमेट। ट्रिग्नोमेट्री 10% लेकर के आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8%, इसमें क्या आता है अभी वो भी क्लियर करूंगी। वेक्टर और 3D अकेला 8.5% लेकर के आ रहा है अप्रॉक्सीमेट। स्टैटिस्टिक्स 4 से 5% कवर कर रहा है। और मिसलेनियस यानी कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो 2-3 चैप्टर्स को मिला करके क्वेश्चंस बन जाते हैं। किसी क्वेश्चन में सीक्वेंस का भी यूज हो रहा है, मैट्रिक्स का भी यूज हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन जो सारे चैप्टर्स कुछ कुछ क्वेश्चंस को मिला करके बनते हैं उनको हम मिसलेनियस में रख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी रेगुलर क्लासेस, ऑनलाइन फ्री क्लासेस कहाँ पे चलती हैं, तो उसके लिए भी आप अपने चैनल्स पे विजिट कर सकते हैं। जैसे MKC NDA NA चैनल इज सीरियसली टोटली डेडिकेटेड टू फॉर एनडीए स्टूडेंट्स। जो एयरफोर्स का बच्चा है वो एयरफोर्स चैनल पे जा सकता है। हालांकि आर्मी और आपके फिजिकल एकेडमी के लिए भी चैनल्स बने हुए हैं जो टोटली इन्हीं कोर्सेज से रिलेटेड है। तो जो बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो सबसे पहले MKC NDA CDS वाले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले। और क्योंकि वहीं पर हम आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाना, प्रैक्टिस सेशंस करना या एग्जाम से आने से पहले जितने भी मॉक टेस्ट कराना है, सारी ट्रेनिंग सेंटर्स हम आपको वहीं पर देते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको प्रीवियस PYQs भी मिल सके। आगे अगर हम बात करें, जब मैं एल्जेब्रा की बात करती हूँ बच्चों, तो एल्जेब्रा में मेजरली जो चैप्टर्स आते हैं वो आते हैं सेट थ्योरी, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साथ ही साथ सीक्वेंस एंड सीरीज, बायनोमियल थ्योरम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट भी आप इसी में काउंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ लॉग, बाइनरी, ये सारे चैप्टर्स जितने भी मैं बोल रही हूँ, ये सारे कम से कम 8 से 9-10 चैप्टर आपके एल्जेब्रा में कवर होते हैं। और अगर मैं बता दूं, एल्जेब्रा जब हम बोलते हैं तो एल्जेब्रा का मैक्सिमम पोर्शन 11th क्लास में ही है। एनडीए के पेपर को अगर आप उठा के देखेंगे तो 11th क्लास से 70 क्वेश्चन बने हैं और कट ऑफ कितनी जा रही है, 35 क्वेश्चन पे। यानी अगर किसी बच्चे ने केवल और केवल 11th के चैप्टर्स को ही ढंग से पढ़ लिया होता तो आज वो आराम से एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर सकता था। तो पॉइंट बस यही है कि आपकी रणनीति कैसी है, कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में सही तरीके से की भी जा रही है कि नहीं की जा रही। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि जब हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ये बात तो अभी क्लियर ही होगी, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट 10 सवाल लेकर के आता है बच्चों। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट इजी, स्कोरिंग और साथ ही साथ 10 क्वेश्चन यानी कि 25 मार्क्स। जहां 75 मार्क्स कट ऑफ जा रही है, अकेला एक चैप्टर आपके 25 मार्क्स कवर करा रहा है, तो इसको भी गलती से भी मिस नहीं करना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री इस बार 11 सवाल आए हैं ट्रिग्नोमेट्री से। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री में जब हम चैप्टर्स बोलते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी काउंट होता है। बट अकेले ट्रिग्नोमेट्री 11 क्वेश्चन लेकर के आए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से 2 और साथ ही साथ हाइट एंड डिस्टेंस से एक भी क्वेश्चन नहीं आया इस बार, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 2 सवाल। अभी मैं सारे एनालिसिस वो भी आपको दिखा दूंगी। साथ ही साथ एनालिटिकल ज्योमेट्री, 2D ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री। 2D और 3D, 2D जब हम बोलते हैं तो सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, साथ ही साथ स्ट्रेट लाइन, 2D ज्योमेट्री आ जाता है। 3D आपस में अपने में एक अलग क्राइटेरिया भी है। डिफरेंशियल कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सारी चीजें डिफरेंशियल कैलकुलस में आ जाएंगी आपकी। लिमिट कंटिन्यूटी भी। इंटीग्रल कैलकुलस जब हम बोलते हैं तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना, ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के निकालना। ऑर्डर और डिग्री से हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है, मैं बार बार बताती हूँ, 2.5 नंबर तो फिक्स ही होता है। साथ ही साथ डिफरेंशियल इक्वेशन से इस बार 5 सवाल आए। इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन का वेटेज चैप्टर्स वाइज बढ़ गया है, 10 सवाल आए हैं इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन को मिला करके। तो इससे पहले क्या हो रहा था, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से ये एनडीए ने आपके 2 बार, मतलब 2023 के दोनों शिफ्ट में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से एक भी सवाल नहीं पूछा, 0 क्वेश्चन डेफिनेट से पूछ रहा था। लेकिन इस बार इसने पैटर्न बदला और इनडेफिनेट से इसने 4 सवाल दिए, डेफिनेट से इसने 6 सवाल दिए। आगे बढ़ते हैं,
ऑनलाइन बैचेस के बारे में, जो बच्चा बाहर नहीं निकल सकता, मतलब ड्यू टू कभी कभी प्रॉब्लम्स होती हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, बेटा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है या डिस्टेंस प्रॉब्लम भी आती है, तो उन बच्चों के लिए अगर वो ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर आपके सामने है। और बेस्ट क्लासेस मतलब डाउट काउंटर फैसिलिटीज़, बुक्स के साथ साथ नोट्स फैसिलिटीज़, इंटरेक्टिव सेशंस, एसएसबी की ट्रेनिंग, सारी चीज़ें इसी में इंडल्ज हैं। तो बेसिकली ऑफलाइन और ऑनलाइन, मतलब मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ बार बार कि ऑफलाइन आ जाओ। तैयारी जो क्लासरूम में हो सकती है उसका मज़ा कहीं और नहीं है। वो जो एनर्जी होती है कमांडोज की, एनर्जी होती है आर्मी स्टूडेंट्स की, वो जो एनर्जी मैच होती है एक डेडिकेटेड और डिसिप्लिन्ड बच्चे की, वो केवल और केवल क्लासरूम ही प्रोवाइड कर सकता है। वेक्टर एलजेब्रा से 5 सवाल आते हैं और साथ ही साथ 3D से भी 5 सवाल आते हैं। आज इस बार क्या किया है, 3D से 7 सवाल पूछा है, 2 क्वेश्चन और बढ़ा दिए हैं। मतलब वेक्टर और 3D अकेला कोई बच्चा पढ़ ले तो 10 सवाल यहाँ से आ रहे हैं, यानी 10 सवाल 25 नंबर, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट 25 नंबर, वेक्टर और 3D मिला के 25 नंबर, यानी 50 नंबर तो सीधे सीधे आपके यहीं हो जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी मिला के 20 सवाल बनते हैं। इस बार 11 सवाल प्रोबेबिलिटी से आए, 7 सवाल स्टैटिस्टिक्स से आए, मतलब मिला के 18 सवाल। ऑन एन एवरेज हमेशा इनका 20 सवाल रहता था और लगभग वही है भी रेशियो, 20 सवाल 50 नंबर, यानी 100 नंबर की बात हमने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, वेक्टर और 3D, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को मिला के ही कर ली। 100 नंबर अकेला 4 चैप्टर मिला के ला रहे हैं, 5 चैप्टर, सॉरी वेक्टर और 3D 5 चैप्टर्स मिला करके ला रहे हैं। सोचो कितना आसान है स्कोर करना। बट हाँ, थोड़ी सी प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, जब वर्दी चाहिए तो प्रिपरेशन भी उसी लेवल की होनी चाहिए, हाई लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए। जब 5 ही चैप्टर्स अगर पढ़ के बैठोगे तो इस लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए कि 5 में से 5 कोई भी क्वेश्चन दे दे तो वो तुरंत हो जाने चाहिए। नेक्स्ट डिफिकल्टी लेवल, और साथ ही साथ हम चैप्टर्स की भी यही बात मैं कर रही थी कि 2024 में किस लेवल पे किस बेस पे क्वेश्चन आए हैं। सेट थ्योरी से 2, कॉम्प्लेक्स नंबर से 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3, इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज से 2, लॉग से 3 पूछ लिया इसने। मैट्रिक्स एंड 2, डिटर्मिनेंट से 7, बायनोमियल से 4, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 6, अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। प्रोबेबिलिटी 11, लीनियर इनइक्वालिटी से एक भी सवाल नहीं। फंक्शन से 6 सवाल, लिमिट कंटिन्यूटी का वेटेज गिराया, हो सकता है आगे बढ़ा दे, क्योंकि पिछले वाले सेशन में लिमिट कंटिन्यूटी से क्वेश्चन 8 बने थे, 7 या 8 बने थे, तो इस बार अगर 2 सवाल है तो अगले में बढ़ा भी सकता है। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन से 2-3 सवाल आता है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 5 सवाल पूछा, दैट मीन्स इसका वेटेज फिर से बढ़ा। इनडेफिनेट और डेफिनेट मिला के 10 सवाल, एरिया बाउंडेड से एक भी सवाल नहीं, आगे आने वाले पेपर्स में 1-2 सवाल देखने को मिल सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन 5 सवाल। अगर हम 2D ज्योमेट्री की बात करें तो देखो कार्टेशियन मतलब 2D से आया एक क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन से 5 सवाल, इजी चैप्टर होता है, ऑप्शन से क्वेश्चंस हो जाते हैं, स्ट्रेट लाइन गलती से भी मिस ना करें, 5 क्वेश्चन आराम से आपकी झोली में, लेकिन अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो। सर्कल से 3 सवाल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ये हमारे पेपर के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता है। जेई के लिए हालांकि जब हम पढ़ते हैं तो जेई के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट यहाँ पे एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सेप्ट फॉर स्ट्रेट लाइन। एक चैप्टर है, 5 क्वेश्चन ला रहा है, डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए। वेक्टर और 3D मैं जैसा कि बोलती हूँ 10 सवाल आते ही आते हैं, तो जब वेक्टर बोला तो उससे 5 सवाल, 3D के लाइन से 4 सवाल, प्लेन से 2 सवाल, स्पेयर से 1 सवाल, स्टैटिस्टिक्स से 4 सवाल, एडवांस स्टैटिस्टिक्स से 3 सवाल और फिर बाइनरी से 0 क्वेश्चन। साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री से 8 सवाल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से 3 सवाल, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से 2 सवाल। एक्चुअल में यहाँ पे थोड़े से चेंजेस कर लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री से 11 सवाल आए हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से 2 सवाल आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री से 11 आए हैं बच्चों, 8 नहीं 11, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बुक्स आर द अल्टीमेट सोर्स, जैसा कि मैं बोलती हूँ एक बुक ऐसी जो यूपीएससी के बच्चों को यूपीएससी लेवल तक प्रिपेयर करा दे, है ना, उसका ग्राफ बढ़ा दे, उसको 0 to हीरो बना दे। मतलब ग्राउंड लेवल से अगर कोई हिंदी मीडियम बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, अगर उसने अपना 10th तक भी बर्बाद किया है और 11th से भी अगर वो जग जाए, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ 12th से भी जग जाए, 12th बाद भी जग जाए, केवल एक बुक जिसको वो 6 महीने लगा के पढ़ ले, कायदे से एक सवाल उसका अगर लगा ले, तो डेफिनेटली फॉर श्योर सिलेक्शन होता है इस बुक से, जहां से मल्टीपल क्वेश्चन 50% पेपर डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो चाहे वो आप जीएटी के सेक्शन की बुक बात करें चाहे मैथ्स की। हेल्पलाइन नंबर अब इस समय फ्री डिलीवरी चल रही है, 25% डिस्काउंट, इससे बड़ा रामबाण आपको नहीं मिलेगा।
साथ ही साथ 4 मंथ है हमारे पास सितंबर को अटैक करने के लिए, सितंबर की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, सितंबर में खुद को प्रिपेयर करने के लिए। इस बार हमें 6 महीने नहीं मिल रहे, केवल 4 महीने मिल रहे हैं, मई, जून, जुलाई और अगस्त। और अगर इस 4 महीने की बात करें तो फर्स्ट मंथ में अगर आप अपना क्राइटेरिया ये रखते हैं जहां पे आप सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी और साथ ही साथ परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये चैप्टर्स अगर आप कवर करते हैं तो ये काफी अच्छा वेटेज होगा और साथ ही साथ आपका काफी ज्यादा स्कोर कवर कराएगा, क्योंकि यहां से लगभग 10 सवाल यहां से, इन दोनों को मिला के लगभग 10 सवाल, तो ये समझ लो 30 सवालों की बात है। यानी अगर इनको पढ़ ले तो अप्रोक्सीमेट कट ऑफ तो यहीं कवर हो रही है, अप्रोक्सीमेट कट ऑफ, नॉट एग्जैक्ट कट ऑफ। नेक्स्ट सेकंड मंथ में आप फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एओडी प्लस स्टार्ट्स, इसको अगर आप कवर कर लेंगे तो दिस विल अगेन कवर अप अप्रोक्सीमेट 30 क्वेश्चंस आपके फिर से कवर हो जाएंगे। तो यहां से फिर हर मंथ में 4 मंथ हैं, 4 मंथ में 30 क्वेश्चंस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, 120 सवाल आपके प्रॉपर लेवल पे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में ट्रिग्नोमेट्री रखा है, इसके साथ आप 2D और स्ट्रेट लाइन भी कवर कर सकते हैं, दैट विल बी अ बेटर स्ट्रैटेजी। लिखा इसलिए नहीं क्योंकि आप कुछ रिवीजन के लिए भी समय जरूर छोड़ें अपने आप को। फोर्थ मंथ में आपने इंटीग्रल कैलकुलस और जो इस अलजेब्रा का पार्ट बचा हुआ है, अगर उसको और वेक्टर 3D को भी ध्यान दे दिया तो डेफिनेटली आपकी स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया हो जाएगी। गलतियां वो जिनसे हमें सीखना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां? सबसे पहली बात तो बच्चा अपने सिलेबस को ही नहीं जान पाता। 31 चैप्टर आपके डेस्क बोर्ड पे आपके सामने लिखे हुए होने चाहिए कि क्या ये इंपॉर्टेंट 31 चैप्टर्स हैं। साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू कैसे करनी है, हर बच्चे का लेवल अपने आप में अलग होता है। सबसे पहले जब भी आप शुरुआत करें, किसी भी टॉपिक को बेसिक से ले जाइए। क्लासरूम में जब आप कनेक्ट करते हैं तो क्लासरूम के जो नोट्स होते हैं वही आपके रामबाण की तरह काम करते हैं। जब आप डाउट काउंटर्स पे भेजते हैं, डाउट्स भेजते हैं, इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं और जो क्लासरूम में आपको नोट्स डिलीवरी हो रही है, दोज आर द बेस्ट थिंग। तो क्लासेस आप शुरू कैसे कर रहे हैं, कैसे अपने प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं? सबसे पहले एनसीईआरटीज लगाना शुरू करिए। हालांकि एनसीईआरटी का लेवल कुछ भी नहीं है, बट हाँ एनसीईआरटी आपको एक बेसिक रूट देगा। एनसीईआरटी के बाद आप थोड़ा बहुत आर डी शर्मा से हेल्प ले सकते हैं, इसके गोयल लगा सकते हैं। साथ ही साथ फिर आप एनडीए के पीवाईक्यूज लगाइए, एमकेसी पब्लिकेशन की बुक लगाइए। ये इतना सोर्सेस काफ़ी है, सफिशिएंट है किसी भी चैप्टर को कवर करने के लिए। अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझें। जैसे कि मैं बोलती हूँ कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनका एल्जेब्रा अच्छा है, कुछ कुछ बच्चों का कैलकुलस अच्छा है। तो आप भी ऐसा सोच सकते हैं कि कुछ बच्चों का एल्जेब्रा पे ज़्यादा फोकस होता है, कुछ बच्चों का कैलकुलस पे। आप भी अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझिए। हर चैप्टर कंपल्सरी नहीं है कवर करना, लेकिन सही चैप्टर्स कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये रणनीति केवल और केवल आपकी होनी चाहिए। बेसिक से स्टार्ट करें, जैसा कि आई हैव ऑलरेडी मेंशन। क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे ध्यान दें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे भी ध्यान दें। ये नहीं कि अगर हमें कोई चैप्टर लगाने में मजा आ रहा है, जैसे मैं देखती हूँ अक्सर बच्चा सेट थ्योरी से स्टार्ट करता है, सेट थ्योरी में ही लीन हो जाता है, उसको अगर आने लगते हैं क्वेश्चन तो उसी में बिजी हो जाता है, या ट्रिग्नोमेट्री में महीने 2 महीने बर्बाद कर देता है। नहीं बेटा, आपको अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए कि प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन यानी पीवाईक्यू को बेस बना करके, यूपीएससी के पीवाईक्यूज को आप बेस बनाइए और थोड़ा बहुत जेईई के क्वेश्चन को भी आप बेस बना के चलेंगे तो आपका इस समय बेटरमेंट ही होगा। तो इन क्वेश्चंस को बेस बना के अपनी प्रिपरेशन को अंजाम दीजिए और प्रैक्टिस मस्ट है। कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद जब तक आप उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस नहीं लगा रहे तब तक आपकी प्रैक्टिस वीक है, और मैथ्स केवल और केवल क्वेश्चन लगाने से आते हैं। मॉडल पेपर जैसे कि हमारे चैनल पे, जैसे मैंने बोला ऑलरेडी, मॉडल पेपर बहुत सारे अपलोड है। साथ ही साथ ये मॉडल पेपर जो होगा वो हमेशा एग्जाम डेट से 1 मंथ पहले, 1.5 मंथ पहले हम मॉडल पेपर टाइमली आपके लिए इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी देते जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें देंगे, तो उन चीज़ों से भी रिलेटेड आप ये सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अकाउंट एक्यूरेसी बनाएं, नेगेटिव मार्किंग, अगर किसी पेपर में नेगेटिव मार्किंग है तो आपको जब भी आप मॉडल पेपर मॉक टेस्ट दें, हाँ मॉक टेस्ट रख लो बच्चों, हर संडे कोशिश क्या करो, एक मॉक टेस्ट जरूर दो। और एक्यूरेसी, क्वेश्चन कितने गलत हो रहे हैं इस पे भी बहुत ध्यान देना होता है कि जरूरी नहीं है 120 में से 120 सवाल हमारे लगाने के लिए है, कुछ क्वेश्चन हमारे छोड़ने के लिए हैं, तो उसमें भी आपका ध्यान होना चाहिए कि आप कितने क्वेश्चन सही हो, कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। नेगेटिव ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 सवाल से ज़्यादा आपके नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, मॉक टेस्ट आप ज़रूर से ज़रूर परचेज कर लीजिए, मेरा तो मानना यही है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको अपनी असलियत दिखाता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आप कितने लेवल पे हैं। कई बच्चे कई बार हवा में उड़ते रहते हैं ये सोच करके कि अरे मेरे को तो सब आता है। मेरा कहना बस ये है कि अगर सब आता है तो नंबर क्यों नहीं आता है? ये बड़ा
अच्छा सवाल है और ये बात आपको समझना पड़ेगा कि आप अपनी गलतियों से ही वाकिफ नहीं है जो आप पेपर में कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से सीखो बेटा। आई होप आपकी एक स्ट्रैटेजी क्लियर हो चुकी है, वेटेज क्लियर हो चुका है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट में अलग से एक शॉर्ट्स बना के जरूर डाल दीजिएगा। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि आपको कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नोट्स चाहिए, कैसी स्ट्रैटेजी चाहिए। हम बहुत जल्दी आपके लिए क्लासेस लेकर के आएंगे। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।